समय की बात है। किसी गांव में एक ऋषि मुनि आश्रम बनाकर रह रहे थे। वो बहुत ज्ञानी थे। लोगों की भविष्यवाणी, वर्तमान और आने वाले समय के बारे में पूरा ज्ञान था। पूरे गांव के लोग उनको बहुत मानते थे और उनकी खूब सेवा किया करते थे। किसी भी मनुष्य को कोई भी परेशानी होती थी, वो दौड़े दौड़े ऋषि मुनि के आश्रम में जा पहुंचते थे और अपनी सारी समस्या का हल वहाँ। एक समय की बात है, वहाँ पर व्यक्ति आता है जो अपने अंतर मन से बहुत उदास होता है। मुनिवर उन्हें देख कर कहते हैं, हे पुत्र, तुम बहुत उदास लग रहे हो, आखिर कारण क्या है? उसका वजह तुम मुझे बता सकते हो? मुझे लगता है तुम कठोर परिस्थिति में फंसे हो। तब व्यक्ति बोलता है, हे मुनिवर, मैं बहुत बड़ा अभागा मनुष्य हूँ। मेरी स्त्री का मुझसे पहले ही देहांत हो गया और मैं अपनी पत्नी के वियोग में व्याकुल होता जा रहा हूँ। अभी मेरे पड़ोसियों ने मुझसे कुछ चाल चली और मेरे पास जो भी जमीन थी वो उसे हथिया लिए हैं और मेरा घर भी मुझसे छीन लिया है। लोगों को मुझ पर दया भी नहीं आई। उन सबने मिलकर मेरे घर को हथिया लिया है और मुझे ही मेरे ही घर से बेघर कर दिया है, इसलिए उदास हूँ। उस इंसान की बात सुन करके वो ऋषिवर बोलते हैं, हे पुत्र, ये तो प्रकृति का खेल है। इस प्रकार के लोगों से बचने के लिए सबसे पहले तुम्हें मेरी 7 बातों को ध्यान में रखना होगा। तुम ऐसे व्यभिचार में फंसते जाओगे। परंतु मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। जो मैं कहानी तुम्हें सुनाऊंगा वह तुम अपने जीवन में धारण करना। वह व्यक्ति कहता है, ठीक है महात्मा जी, आप कहानी सुनाइए। मैं उसे कहानी को ध्यान से सुनूंगा। बहुत पहले की बात के बाद ऋषिवर कहानी आरंभ करते हैं और उस व्यक्ति को ध्यान लगाकर वो कहानी को सुनता है। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा हुआ करते थे। उनकी 6 रानियां थी। राजा के बहुत दूर दूर तक राज्य फैला हुआ था। राजा एक बहुत दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। वह हमेशा अपनी प्रजा को अपना परिवार समझता था। अपनी प्रजा के लिए, भलाई के लिए काम करता था। वह अपने राज्य की प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। उस राज्य की प्रजा अपने राजा को भी बहुत प्रेम करती थी। राजा के राज्य में किसी प्रकार की कोई दुखी नहीं था, परंतु उसे राजा को कोई संतान नहीं थी। इसी कारण राजा को हमेशा यही चिंता रहती थी कि संतान प्राप्ति के लिए राजा ने एक एक करके 6 रानियों से शादी कर ली थी, पर कोई की रानी को भी संतान नहीं थी। उसने बहुत कोशिश की परंतु उसको कोई लाभ नहीं मिला। अपने घर में पूजा पाठ यज्ञ और साथ बहुत सारे दान धर्म भी किए, फिर भी रानियां नहीं बन पाई। धीरे धीरे समय बीतता रहा। उस राजा को दुख से भी ज्यादा हो रहा था। कुछ दिन बाद एक समय आया कि राजा दुखी हो गया और वह राजा को देख करके उसकी प्रजा भी दुखी रहने लगी और क्योंकि उसको उस राज की तरह राजा के संतान तरह पालने वाला राजा का उत्तराधिकारी की जरूरत थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी। उस राजा के लोग उसके लिए सदा ही ईश्वर से अंतर्मन से कामना करते थे कि राजा के यहाँ कम से कम एक पुत्र जरूर पैदा हो सके जो उनके राज्य को आने वाला राजा हो सके। इसलिए उसे राजा के राज्य के सभी प्रजा भी देवी देवताओं की पूजा करते थे, मांगते थे। एक दिन की बात है, वह राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाता है। शिकार करते समय एक हिरण के पीछे करता है। पीछा करते करते वह जंगल में काफी दूर निकल जाता है, परंतु फिर भी उस हिरण नहीं मिल पाता। वो हिरण अपने लंबी लंबी छलांग मारते न जाने कहां जंगल में गायब हो जाता है। राजा काफी देर तक जंगल में हिरण को इधर उधर ढूंढते रहे। काफी देर तक इधर उधर घूमते हुए उसे राजा को बहुत जोरों से प्यास लग गई और वह राजा भी अपने रास्ते से भटक चुके थे। वह अपना असर लेकर के आगे जाने लगे। चारों ओर तरफ घनघोर जंगल ही जंगल था। राजा को जोरों से प्यास लगी थी। कहीं से उसको पानी की आवाज सुनाई दी और राजा ने सोचा शायद इधर कोई झरना है। वह राजा उस झरने के आवाज सुनते सुनते उस दिशा की ओर चलने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद उस राजा को वह झरना दिखाई दिया। उस झरने के पास पहुंचकर राजा ने अपने अस्त्र से नीचे उतरकर जैसे वह पानी पीने लगे,
उनको एक आवाज सुनाई दी। आप कौन हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं यहाँ पर नहा रही हूँ। यहाँ कैसे आ गए? एकदम से राजा चौंक कर पीछे देखा। सचमुच राजा के प्यास के कारण दिखाई नहीं दिया। झरने में एक लड़की नहा रही थी। उन्होंने अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली और कहा, मुझे बहुत देर से प्यास लगी थी, इसलिए मैंने पानी पीने आ गया। कृपया आप मुझे क्षमा करें, आपको देखा नहीं। यदि आप बुरा न माने तो क्या मैं पानी पी सकता हूँ? पानी पीने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूँ। आप कौन हैं और इस घनघोर जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? मुझे तो बहुत तेज प्यास लगी थी और मुझे इधर आवाज सुनाई दी तो मैं इधर आ गया और प्यासा इतना था कि और कहीं मेरा ध्यान ही नहीं गया। राजा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए लड़की कहने लगी, मैं यही गांव के पास में रहती हूँ। मेरा तो यहाँ रोज का आना जाना लगा रहता है। मैं रोज आती हूँ और इसी झरने में नहाती हूँ। यहाँ झरना और नदी जंगल के बीचों बीच है, इसलिए यहाँ कोई भी नहीं आ पाता। मैं निश्चित होकर यहाँ स्नान कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आ जाएंगे। आप मेरे तरफ पीट करके पानी पी लीजिए और कुछ देर वहां जाकर रुक जाइए, मैं रास्ता बता दूंगी। राजा पानी पी करके जाकर एक पेड़ के छांव के नीचे लड़की की तरफ पीट करके खड़े हो गए और लड़की का इंतजार करने लगे। उधर लड़की जल्दी जल्दी नहाकर चट्टान के पीछे जाकर अपने कपड़े बदले और कुछ देर बाद वह वहां से निकलकर राजा के पास आई और राजा के पास आकर कहने लगी, आपको पानी पीना हो तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, पानी तो मैं पी लिया, अब तुम मुझे अपना परिचय दो और मेरी मदद करो। तब कहने लगी, मैंने अपने घर के लिए कुछ फल तोड़ रखे हैं, आपको भूख लगी होगी, आप इन्हें खा लीजिए। क्या आप इन्हें फलों को खाएंगे? अगर खाना चाहो तो मैं दे देती हूँ। ये कहकर राजा जवाब सुनने से बिना ही टोकरी में रखे फलों को निकाल कर झरने के पानी में धो करके खाने के लिए राजा को देने लगी। उस लड़की की तरफ देखकर राजा देखते ही रह गए और लड़की को बार बार उसका फल खाने की जिद कर रही थी। तब राजा ने उस लड़की से फल लेकर और राजा ने उस लड़की से कहा, क्या तुम नहीं खाओगी? नहीं, आप अतिथि हैं, आप खाइए। अब उसे राजा ने उस लड़की से कहा, अभी तक आपने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहता हूँ। तब वह कहती है, मेरा नाम गायत्री है और मैं यही गांव के पास में रहती हूँ। मेरे गांव का नाम भरत है। मेरे परिवार में मेरी माँ हम दोनों फल लकड़ियां ले जाते हैं और उन्हें बेचकर गुजारा कर लेते हैं। और हाँ, एक और बात, मेरे घर में थोड़ी सी जमीन है, हम लोग उसमें कुछ अनाज और सब्जियां उगा लेते हैं। उन उगाकर सब्जियों को बाजार में बेच देते हैं, जिससे हमारा खर्चा चल जाता है। मैंने तो अपने बारे में सब कुछ बता दिया, पर आपने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। आप कौन हैं? तब राजा ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर बोला कि मैं अगली बार तुमसे मिलने आऊंगा, तब मैं तुमको बताऊंगा मैं कौन हूँ। कि मैं तुमसे मिलने इसलिए आऊंगा क्योंकि तुम्हें देखकर मुझसे बातें करने की। इसके बाद सावित्री हंसते हुए बोलती है, मैंने आपको बताया तो था कि मैं रोज यहाँ आती हूँ, सुबह लकड़ियाँ ले जाकर माँ को दे देती हूँ, फिर फल लेकर जाती हूँ, मैं खाना खाकर सब्जी और फल बेचने के लिए बाजार जाती हूँ। मैं आपको रोज इसी समय पर यहाँ पर मिलूंगी। आप चाहे तो आप मेरे गांव भी आ सकते हैं। उस लड़की ने इतनी बात सुनकर राजा वहां से चला गया और अपने राज्य को लौट आया। लेकिन राजा गायत्री पर मोहित हो गए थे। तब वह यही सोच रहे थे कि तभी उनके मंत्री ने अपने राजन, आप क्या सोच रहे हैं? अभी मंत्री को राजा ने सारी बात बता दी और कहने लगे, राजन। तब मंत्री ने कहा, राजन आप उस लड़की से विवाह कर लीजिए, हो सकता है हमारे इस राज्य के लिए उसी से कोई उत्तराधिकारी मिल जाए। राजा को मंत्री का यह सुझाव सुनने के बाद अगले ही दिन राजा अपने मंत्री के साथ लेकर सावित्री से मिलने के लिए निकल गए। जब वह उस झरने के पास पहुंचे तब उन्हें सावित्री को आवाज दी। सावित्री झरने के पास नहीं थी,
जब राजा को कई बार आवाज देने के बाद सावित्री बाहर नहीं आई, तब वह रुक गए और इंतजार करने लगे। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब सावित्री दिखाई नहीं दी, तो राजा ने मंत्री जी को बुलाया और कहा, आज सावित्री दिखाई नहीं दे रही, लगता है या तो सावित्री आई नहीं है या फिर वह जाकर वापस चल, परंतु उसने कहा था कि रोज यहाँ आती है, तो अब वह आई क्यों नहीं? उस मंत्री ने कहा, महाराज क्यों ना हम उसके गांव चले, यही ठीक रहेगा। तब उन दोनों ने सावित्री के गांव में जाने का निश्चय कर लिया और दोनों सावित्री के गांव पहुंच गए। पता पूछते हुए उनके घर पहुंच गए। राजा ने देखा वहां सावित्री के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं दिया। सावित्री अपनी कुटिया के बाहर चुपचाप बैठी हुई थी। राजा ने उसे आवाज लगाई, सावित्री देखो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। झरने के पास तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, परंतु तुम वहां नहीं आई। सावित्री की आंखों में आंसू बहने लगे। उसके पास बैठे हुए ग्रामीण के कुछ लोग, उनमें से एक बाबूजी इसके अपनों में से सिर्फ इसकी एक माँ ही तो थी, वह भी चल बसी क्योंकि उसे सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई है। रोए नहीं तो क्या करें, लेकिन आप कौन हैं? तब मंत्री जी ने राजा का परिचय देते हुए कहा, बात सुनकर पूरे गांव में खलबली मच गई। सबने मिलकर राजा के दिल से स्वागत किया। राजा के गांव में मुखिया से कहा, मैं सावित्री से विवाह करना चाहता हूँ, आप लोगों को अगर कोई दिक्कत नहीं हो। मुखिया जी ने कहा, हमारी बेटी राजरानी बनेगी, हमारे तो भाग्य ही खुल गए हैं। इस गांव आपका ससुराल होगा, और क्या चाहिए? उन्हें जल्दी जल्दी सारी तैयारी और सावित्री का विवाह करवा दिया। सावित्री का नाम बदलकर मंत्री जी ने राजलक्ष्मी रख दिया। राजलक्ष्मी को विदा कर पूरा गांव खुशी से बहुत ही ज्यादा खुश था। राजा राजलक्ष्मी के साथ अपने ससुराल से अपने राजमहल में आ गए। राजा की नई रानी को देखकर बाकी 6 रानियां ईर्ष्या से जलकर राख हो गई जा रही थी। उन सभी रानियों के मन में दुखी होने के बाद भी वो अपने आप को खुश दिखाते हुए राजलक्ष्मी का स्वागत करती हैं। राजलक्ष्मी भोली भाली और मासूम दिल की थी। अपनी सौतन के मन में छिपी हुई अपने प्रति ईर्ष्या को पहचाना सकी। राजलक्ष्मी अपने भोले स्वभाव के कारण यह नहीं जानती थी कि उनकी सोच ने उनसे कितना ही नफरत करती है। अब राजा ज्यादा समय अपनी नई रानी के साथ बिताते, फिर भी उनको कोई संतान नहीं हुई। एक बार एक सन्यासी महाराज उस राज्य से गुजर रहे थे। वह सन्यासी उनके इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध थे। तब मंत्री जी ने उन सन्यासी महाराज के बारे में पता चला, तो वह राजा के पास आए और बोले कि महाराज, सन्यासी हमारे राज्य में आए हैं। वह सन्यासी बहुत महान महात्मा है। उन्हें राज दरबार में बुलाकर उनसे यह परेशानी का हल पूछा जाए। राजा मंत्री की बात में सहमत हो गए और उन्हें सन्यासी महाराज को आदर सत्कार के साथ महल में बुलाया। जब महल में पहुंचे तो राजा ने उनके बहुत अतिथि और सत्कार किया और उन्होंने अपनी परेशानी के बारे में बताया। दरबार में ही बुला लिया, महल में रुकने की आज्ञा मांगी, जिससे राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अपने शासकों को आदेश दे दिया कि महात्मा जी के रहने का उचित प्रबंध किया जाए। राजा ने अपनी सभी रानी को भी यह कह दिया कि महात्मा जी का पूरा अतिथि सत्कार होना चाहिए। सभी अच्छी रानियों से महात्मा जी के फटे कपड़े देख करके उन सबसे घिन करने लगी और उन्होंने सत्कार करने से इनकार कर देती हैं। लेकिन जो सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी होती, वो महात्मा जी के पूरा अतिथि सत्कार किया। और वह जंगल में पली होने के कारण उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वह राजा की रानी है। उसने अपना पूरा मन लगाकर उन महात्मा की सेवा की। कुछ दिनों बाद जब महात्मा जाने लगे तैयार हो गए, तब राजा ने पहले उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। अंत में सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी को अपने पास बुलाकर कहा, बहुत जल्दी तुम्हें सुंदर संतान की प्राप्ति होगी और इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। यह सुनकर राजा और रानी राजलक्ष्मी बहुत खुश हुए। उन्होंने इस प्रकार आशीर्वाद देकर महात्मा जी चले गए और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर छोटी रानी गर्भवती हो गई। छोटी रानी की यह शुभ समाचार राजा को दिया कि वह पिता बनने वाले हैं। रानी गर्भवती हो गई है। ये जानकर राजा के समाचार सुनने के बाद खुशी का ठिकाना न रहा। अब तो राजा रानी राजलक्ष्मी का भी और भी ध्यान रखने लगे। उन्होंने रानी को कोई परेशानी न हो, इसलिए सारे दास दासियां और रानी के
इच्छा पूरी करने के लिए निर्देश दे दिए। उन्होंने कुल गुरु को भी निर्देश दे दिए कि रानी को प्रतिदिन धार्मिक कहानियां और गर्भवती के समाचार जब राज्य में फैला तो पूरे राज्य में खुशी की एक लहर फैल गई। उसी राज्य में चारों ओर खुशियां मनाने लगे, बधाइयां की धूम मची थी। चारों ओर बधाइयां की धूम मची थी। सभी लोग खुश थे कि राज्य को वारिस मिलने वाला है। परंतु 6 रानियां जो जलकर राख हो रही थी, वह 6 रानियां आपस में विचार करने लगी कि अब क्या होगा। यह तो वह पहले से ही सोच रही थी कि छोटी रानी को राजा पहले से ही बहुत प्यार करते हैं। बच्चा होने के बाद और इसका ध्यान रखा जाएगा। यह कल की आई हुई पटरानी बन जाएगी। इसके बाद हम सबको तो महत्व ही नहीं रह जाएगा। यह हमें दासी की तरह समझेगी। इस तरह से वह अपने सलाह करके रानी राजलक्ष्मी को परेशान करने लगी है। उनका कोई प्रयास सफल नहीं होता है। कभी गुरुकुल के लोग रास्ते में आ जाते, तो कभी दासियां, तो कभी स्वयं राजा ही उनके रास्ते की रुकावट बन जाते थे। इस तरह से समय बीतता गया और रानी का गर्भ अवस्था लगभग पूरा ही हो गया था। अचानक राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया। उसके विद्रोह के दबाने के लिए सेनापति को राजा ने भेज दिया, परंतु वह अपने काम में असफल रहे। तब राज्य की सीमा पर स्वयं राजा को ही जाना पड़ा। राजा ने अपनी सबसे बड़ी रानी छोटी रानी की उचित देखभाल के लिए आदेश दे दिया और विद्रोहियों को दबाने के लिए आप महल से निकल गए। राजा के जाते ही सभी रानियों को सुनहरा मौका मिल गया और रानियां राजलक्ष्मी को मधुर बातें करते हुए बच्चों की आवश्यक सावधानियां बतलाकर चली जाती थी। रानी राजलक्ष्मी समझ नहीं पा रही थी आखिर कुल गुरु और सभी रानियां अलग अलग बातें क्यों कर रहे हैं। सही कौन है। दोनों की बातें एक दूसरे की बिल्कुल विपरीत है। राजलक्ष्मी कहती गुरुकुल तो पुरुष है और महिलाएं, इसलिए महिलाओं की बातें अधिक सही है। यह सोचकर राजलक्ष्मी आंख बंद करके रानियों की बात मानने चली। रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तब राजलक्ष्मी ने बड़ी रानी से कहा, दीदी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे कुछ उपाय बताइए ना, प्रसव कैसे होगा, समय पूरा हो गया है। तब बड़ी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। वह सोच रही थी कि अभी से इसको इतना ध्यान रखा जा रहा है, बच्चा होने के बाद जाने कितना ध्यान रख। यह सोचकर बड़ी रानी जा रही थी, लेकिन छोटी रानी इस प्रकार मदद मांगती रही। देखकर उसने मन में तरह तरह के षड्यंत्र पैदा होने लगे। बहुत मीठे शब्दों से छोटी रानी से कहा कि बहन तुम चिंता मत करो, कुछ करती हूँ मैं, दाई को बुलाती हूँ। तब तक तुम ऐसा करो, यहाँ सामने रखे कोठी में तुम अपना सर डालकर उसी में खड़ी हो जाओ, तो तुम्हें आराम मिलेगा, प्रसव आराम से हो जाएगा। तक दाई भी आ जाएगी। राजलक्ष्मी को ऐसा कहकर वहाँ से चली गई और रानिया ने अपने दासी मेरे राजमहल की दाई को बुलवाया और उसे कुछ धन देकर के अपने बस में अपनी तरफ मिला लिया और कुछ सिखा दिया। इधर राजलक्ष्मी सोचती है शायद प्रसव का यही तरीका होगा। वह घड़े में अपना सर डालने लगी तो उसके घड़े में अंदर सर नहीं गया। वह जमीन पर बैठ गई और दर्द के कारण चिल्लाती रही, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं था। दूसरी तरफ बड़ी रानी और दूसरी रानियों ने अपने विश्वास पात्र दाई से कहा, तुम छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी रहो और देखती रहना कोई दूसरा न जाने पाए। दाई जाकर वहां खड़ी हो गई। उधर रानी दर्द से रोती रही। भगवान की कृपा से राजलक्ष्मी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 6 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ, जिससे रानी राजलक्ष्मी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जिससे रानी राजलक्ष्मी बेहोश हो गई। और यह देखकर दाई ने अपनी बड़ी रानी को बुलाया और सभी बच्चों को उन्हें दिखाया। बड़ी रानी के साथ सभी छोटी रानियां भी आ चुकी थी। वह सब यह देखकर हैरान थी कि छोटी रानी के जन्म दिया है, वो भी सभी बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। उन्होंने उसे दाई से कहा कि तुम जल्दी से आओ और ईंट पत्थर के टुकड़े लेकर आओ। दाई कुछ ईंट पत्थर के टुकड़े लेकर आई। इसके बाद बड़ी रानी ने उसे दाई से कहा कि तुम इन सभी बच्चों को ले जाकर के जंगल में जमीन में दफन कर दो। इसके बदले में सोना चांदी और सिक्के दिए जाएंगे। उसका वैसा वादा करके वहाँ से उसे भेज दिया। बहुत जल्दी तुम्हें मिल जाएंगे। दाई बहुत खुश हो गई और सभी बच्चों
बच्चों को लेकर वहां से चली गई। जाने के बाद सभी रानियों ने मिलकर वहां से बच्चों होने का सारे निशान साफ करा दिए। बच्चों के स्थान पर उन्होंने ईंट पत्थर के टुकड़े रख दिए, साथ ही उन तोड़े हुए घड़े के टुकड़े को रख दिया और इसके बाद सभी रानियां अपने कमरे में आ गईं। कुछ देर बाद दाई उसके पास आई। बड़ी रानी ने उनसे पूछा कि इन्होंने उसे मारकर जमीन में दबा दिया या नहीं। दाई ने कहा, रानी जी, मैंने सबको मार करके जमीन में दफना दिया। बड़ी रानी ने इनाम स्वरूप सोने चांदी के सिक्के दे करके दाई को वहां से विदा कर दिया। काम पूरा करने के बाद सभी रानी छोटी रानी के ऊपर पानी के छींटे मारकर रानी को होश में लाई। रानी राजलक्ष्मी को होश आने के बाद रानी राजलक्ष्मी को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने सभी रानियों से पूछा, मेरे बच्चे कहाँ हैं और मुझे क्या हुआ है, लड़का हुआ है, लड़की हुई है। सब रानियों ने ईंट पत्थर की तरफ इशारा करके कहा, यह देखो, तुमने इन पत्थरों को जन्म दिया है। यह सुनकर आश्चर्यचकित थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, ईंट पत्थर, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या है, नहीं ये नहीं हो सकता, बच्चा तो जरूर हुआ होगा। तब सभी रानियों ने कहा, क्या हमने तुम्हारे बच्चे छुपा दिए हैं, तुमने जन्म दिया है। तब रानियों ने उन ईंट पत्थर के टुकड़ों को एक थैली में भर करके उन्हें राजा के आने का प्रतीक। छोटी रानी बहुत ही आश्चर्यचकित थी कि मैंने ऐसे कैसे ईंट पत्थर का जन्म दिया है। दिन बाद राजा जी अपने युद्ध से जीत करके आए और उनके भव्य स्वागत किया गया, लेकिन सबके चेहरे में वो खुशी नहीं थी जो राजा को उम्मीद थी। रानी पटरानियों के साथ स्वागत कर रही थी, पर छोटी रानी राजलक्ष्मी का चेहरा उदास था, परंतु दूसरी रानियां बहुत खुश नजर आ रही थी। पर राजा को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि राजमहल में ऐसा माहौल देख करके रानी दुखी थी। उन्होंने पूछा, रानी राजलक्ष्मी, क्या बात है, आप दुखी नजर आ रही हैं। इस पर छोटी रानी राजलक्ष्मी कुछ कहती उससे पहले ही बड़ी रानी बोल पड़ी, महाराज, ये दुखी क्यों रहेगी, भेद जो खुल गया है। रानी की बात सुनकर राजा को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने बड़ी रानी से पूछा, आपके कहने का क्या मतलब है। महाराज, आप चाहिए कि खुद देख लीजिए, परंतु हमें बहुत बड़े धोखे में रखा गया है। राजलक्ष्मी ने उन ईंट पत्थर जन्म दिया है, ईंट पत्थर उसी के कमरे में रख दिए गए हैं। इतना कहकर बड़ी रानी राजलक्ष्मी के कमरे में ले गई और ईंट और पत्थर को निकालकर राजा के सामने रख दिया। राजा आश्चर्यचकित थे और कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मानव के गर्भ से ईंट पत्थर कैसे जन्म ले सकते हैं। बड़ी रानी ने कहा, वही तो मैं कह रही हूँ महाराज, ने इतने बड़े धोखे में रखा, गर्व का नाटक कर कर आशाएं लगाए बैठे थे कि राज की बारिश मिलेगा, मुझे भी तो माता होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी रानी के इस प्रकार कहने से ही रही थी कि राजा ने बड़ी रानी की बात मानकर राजलक्ष्मी के ऊपर नाराज हो गए। उसके ऊपर बोले, बताइए रानी, आपने हमारे साथ ऐसा धोखा क्यों किया, मेरे साथ छल करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। यदि आप न करती तो हमें विधि का विधान समझकर संतोष कर लेते, हमारे भाग में संतान का सुख नहीं लिखा है, लेकिन आपने तो हमारे जीवन के सबसे बड़ी आशा को दिखा करके हमारी आशा में पानी फेर दिया है। आपके मासूम चेहरे पर मोहित होकर के हमने आपको रानी बनाकर ले आए थे, इतना प्यार सम्मान दिया, परंतु आपने सम्मान के योग्य नहीं है, आपने हमें धोखा दिया है। पहले हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। आपने हमारे जिंदगी में इतने बड़े सपने को सच होने की उम्मीद दिखाई, अगर आप उम्मीद न दिखाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, हमें तकलीफ नहीं होती, लेकिन आपने जो हमारे साथ किया है उसका दंड तो आपको अवश्य मिलेगा। आज से हमारी रानी नहीं बल्कि महल की नौकरानी बनकर रहेंगी। जाइए हमारे सामने से, अभी इसी वक्त चले जाइए, वरना क्रोध में मैं राजा के शब्द सुनकर छोटी रानी नहीं कह सकी और वह कक्ष से बाहर चली गई और एक तरफ से बैठकर रोने लगी। ऐसी छोटी रानी के जीवन बहुत मुश्किल से गुजरने लगा। सब
अब सभी राजलक्ष्मी को साथ बहुत गंदा व्यवहार करने लगे थे। महल में नौकरानियों की तरह उनकी इज्जत हो गई थी। उनसे काम कराया जाता था। महल की पूरी साफ सफाई कराई जाती थी। राजलक्ष्मी के साथ बहुत गंदा व्यवहार करते थे। महल में रानी नौकरानियां उन्होंने भी उसके ऊपर काम करवाने का हुक्म दिया करते थे। पूरे घर की साफ सफाई, पूरे महल की साफ सफाई। राजलक्ष्मी बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। उसके कारण उसके दिन बहुत दुख से गुजर रहे थे। रानी को रोता देख दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं जिससे वह अपनी गर्भावस्था को प्रमाणित कर सकती। वह जानती थी कि वह सच में गर्भवती थी। उन्हें यह आश्चर्य होता था कि उनके बच्चे क्या हुआ, उनके बच्चों के साथ क्या हुआ। कई बार उनके मन में यह इच्छा होती थी कि राजमार्ग और राजभवन को त्याग कर वह अपने गांव चली जाएं और अपने पुराने आरंभ कर दें। उनसे अपनी पुरानी जिंदगी बहुत याद आने लगी थी, परंतु वह सोचकर अपना विचार बदल देती थी क्योंकि रानी बनने पर उनके गांव वाले कितने खुश थे। अब वह जाकर किस मुंह से उन्हें दुर्भाग्य की कथा बताएंगी। इस तरह समय बीतता रहा। काफी समय के बाद एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे राजकार्य में व्यस्त थे। तभी एक प्रश्नवाचक सूचना देता है, गांव के प्रधान महाराज जी से मिलने आए हैं। गांव के प्रधान आपसे मिलना चाहते हैं। फिर राजा ने कहा, उन्हें भेज दीजिए। राजा ने कहा, बताइए प्रधान जी, किस समस्या को लेकर के आना हुआ। गांव के प्रधान ने आकर राजा से कहा, राजन, आपके शासन में हमारे गांव को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आपके राज्य में और हमारे गांव में सभी खुश हैं। आज मैं यहाँ आपके पास एक आश्चर्यजनक और चमत्कार घटना के बारे में बताने के लिए आया हूँ। इसके बारे में जानकर हम सब गांव वालों की तरह आप भी बहुत हैरान हो जाएंगे। महाराज कहने लगे, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ चला आया। वह राजा कहने लगे, प्रधान जी, ऐसी कौन सी चमत्कार पूर्ण घटना हुई है, हमें बताइए। तब वह प्रधान कहने लगे, महाराज, हमारा गांव जंगल के पास में है। वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, अपने आप उगे हैं। पिछले कुछ समय वहाँ एक स्थान पर एक चंपा का फूल और कई बांस के पौधे दिखे हैं। वहाँ पौधे अपने आप उग गए हैं। उन पौधों को कभी किसी ने नहीं लगाया। शुरू में किसी ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु अब उसके बारे में जानने के लिए मजबूर हो चुके हैं। महाराज जी, मुझे तो उन ऊंचे बांस के पौधों के बीच में छिपा हुआ चंपा का पौधा ऐसा लगता है मानो वो पौधे की सुरक्षा की देख रेख के लिए लगाया गया है, जैसे वह बांस के पौधे खास तौर पर उस चंपा के लिए सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। परंतु महाराज, यह भी सत्य बात है कि उन पौधों में हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति ने नहीं लगाया है। यह सभी पौधे अपने आप उग गए हैं। महाराज, इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि यह चंपा का पौधा फूलों से लगा हुआ है, पर आज तक कोई भी उसे फूल को छू भी नहीं पाया है। अगर कोई छूना भी चाहता है तो वह आसमान जितना लंबा हो जाता है। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता है। महाराज, इतना ही नहीं, उसमें मानव बोलने की आवाज भी आती है और बांस के सभी पौधे आपस में मानव की आवाज में बातें करते हैं। ग्राम प्रधान की सभी बातें ध्यान से सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। राजा के साथ साथ सभी दरबारी भी हैरान थे। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है ग्राम प्रधान जी, आप हमें बताएं कि यह पौधा बातें करते हुए क्या कहते हैं। तब प्रधान कहने लगे, महाराज, यदि कोई भी व्यक्ति फूल तोड़ने के लिए चंपा के पास पौधे की ओर अगर जाता है, जैसे ही ऊपर चंपा पर पौधे में रखता है तो पौधे से आवाज आती है, बांस भैया, यह सब गांव वाले फूल तोड़ने के लिए आए हैं, इन्हें फूल देना है या नहीं। इसके बाद उन बांस की आवाज आती है, पौधे में से आवाज आती है, ना बहन, लग जा आकाश। इसके बाद चंपा की डाली इतनी ऊंची हो जाती है कि कोई भी इंसान उन पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। लंबे डंडे से भी चंपा के फूल तक पहुंच पाना असंभव है। परंतु प्रतिदिन सुबह के समय चंपा के फूल जमीन पर बिखरे मिलते हैं, जो कि बहुत ही सुगंधित है। प्रधान कहता है, महाराज, आश्चर्य की बात तो यह है कि सभी ग्रामीणों ने फूल लाने की बहुत कोशिश की,
परंतु आज तक एक भी फूल अपने हाथों में नहीं ला पाया। यहाँ तक कई गांव के ग्रामीण ने भी बहुत प्रयास किया, परंतु कोई भी व्यक्ति एक भी फूल नहीं तोड़ पाया। सभी असफल रहे तो सभी लोगों ने उसे चंपा के पौधे का आकाश चंपा के पौधे के नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। राजा ने ग्राम प्रधान की सभी बातें सुनने के बाद हैरान होकर मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी आप खुद जाकर देखिए वह किस प्रकार के पौधे हैं और के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। मंत्री जी ने कहा, मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। मंत्री जी इस समय प्रधान को लेकर दरबार से बाहर निकल जाते हैं। राजा और मंत्री ने वहां से जाने के बाद राजा भी यह सोचकर अपने कारोबार में व्यस्त हो गए कि मंत्री जी तो गए हैं, वह सब कुछ पता लगा कर आएंगे। राजमहल से निकलकर जब मंत्री जी ग्राम प्रधान के बीच उनके साथ पौधों के पास पहुंचे तो सभी ग्रामीण भी वहां पर इकट्ठा हो गए। सुबह का समय था। मंत्री जी ग्राम प्रधान और फूलों की गंध उनके नाक में प्रवेश कर गई। चंपा के सुगंध से वह मनमोहित हो गए। चंपा के पौधे के पास पहुंचकर मंत्री जी ने देखा कि बताए अनुसार वहां बांस के पौधे उसे अपनी सुरक्षा के घेरे में लिए हुए खड़े थे। चंपा की डालियां सामान्य थीं। पौधों के चारों ओर जमीन पर फूल बिखरे हुए थे। मंत्री जी चंपा के फूलों सुगंध तभी वहां पर मौजूद सभी लोग चंपा के पौधे से निकलती हुई एक मानव आवाज सुनाई दी। मंत्री के हाथ जहां के तहां रुक गए। आश्चर्यचकित होकर देख रहे, आवाज आती है, बांस भैया। हाँ बहन चंपा, यह आवाज बांस से आई। के बाद चंपा के पौधे से आवाज आई, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं। क्या मैं टूटूं या लग जाऊं आकाश? यह आवाज देख रहे थे तभी बांस के पौधे में से एक साफ आवाज आई जो बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 5-6 लोग एक साथ बोल रहे हो। इन आवाजों से सुनकर मंत्री जी की आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा लग रहा जैसे उनके हाथों के साथ साथ उनका दिमाग भी शून्य हो गया था और वह सभी बांस से कह रहे थे, ना चंपा, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, इसलिए इनके सामने झुकना नहीं। एक भी फूलों की डाली इतनी ऊंची हो गई कि अब मंत्री जी किसी भी तरह से उनके एक भी फूल को नहीं तोड़ सकते थे। मंत्री जी ने चंपा के फूल तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह एक भी फूल नहीं तोड़ सके। उन बांस के पौधों में से अब जो आवाज आ रही थी वह मंत्री जी से कह रही थी, जाइए मंत्री जी, अपने राज्य कार्य को संचालन कीजिए। आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं है। मंत्री जी, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते नहीं हैं। आपने एक बार भी देखने की कोशिश नहीं की हमारी महारानी राजलक्ष्मी गर्भावस्था के अंतिम समय में कैसे हैं और उनका प्रसव कैसे होगा। ऐसे कठिन समय में उन्हें कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आप यहाँ से जाइए। हमारे दृष्टि से अपने अपराध आप हमारे सामने से चले जाइए। उन बांस की बातों को सुनकर मंत्री जी आश्चर्यचकित थे। एक और तो उन्हें एक बात का आश्चर्य हो रहा, पौधे मनुष्य की आवाज में कैसे बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यह सोचकर हैरान भी थे कि वह सचमुच रानी राजलक्ष्मी के दिन में केवल एक बार देखकर आ जाते थे। उन्होंने यह समझ नहीं आ रहा था कि यह बात इन पौधों को कैसे पता लगी और वह आत्मग्लानि भर उठे क्योंकि उन्हें गर्भावस्था के अंतिम समय में रानी की देखभाल तथा प्रसव अपनी निगरानी में नहीं करवाया था। अब उन्होंने यह महसूस हो रहा था कि सही में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से पूरी नहीं की, परंतु यह बात उन पौधों को कैसे पता लगा। तब उन्होंने पौधों से पूछा कि आप ही हमें बताइए, हमसे क्या गलती हुई है और हमारे द्वारा हुई उस गलती का क्या प्रायश्चित हो सकता है जिससे हमारी भूल सुधारी जा सके। परंतु उसके बाद उन पौधों में से कोई आवाज नहीं आई। मंत्री जी पौधों से बार बार बात करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने पौधों को कई प्रकार के प्रश्न पूछे, लेकिन उन पौधों की तरफ से किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला और न ही अब पौधों की तरफ से कोई भी आवाज आ रही थी। लेकिन चंपा की डाली अभी भी ऊंचाई पर थी, इसलिए मंत्री जी बहुत परेशान थे।
मंत्री जी ने उन्हें प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे। वह मंत्री निराश होकर अपने वापस आने लगे। वहां से लौटने से पहले उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं इस बात को महाराज तक अवश्य बताऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पूरी बात सुनने के बाद महाराज इस बात का पता लगाने के लिए अवश्य आएंगे। इसके बाद मंत्री जी वहां से अपनी राजधानी वापस आ गए। राजमहल वापस आकर उन्होंने महाराज से सारी बात बताई और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि राजमहल में कुछ तो षड्यंत्र अवश्य हुआ है। अब मुझे तो अपने ऊपर ग्लानि हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने राजलक्ष्मी की देखभाल पूरी तरह से नहीं कर पाया। आज मुझे उन पौधों की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा हुआ है जो वह हम लोग नहीं जानते हैं। कुछ तो हुआ है, बस गलत हुआ है, इसका हमें नहीं पता है, परंतु पौधों को इसके बारे में सब कुछ पता है। मैंने अपनी तरफ से उन पौधों से सब कुछ जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे स्रोत दूं कि आप एक बार वहां अवश्य चले और स्वयं देख, हो सकता है वह चंपा का पौधा आपको सारी बात बता दे। शायद अब मंत्री को पूरी बात ध्यान पूर्वक सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, हम चलेंगे और अपने साथ रानियों को लेकर चलेंगे। हम सारे लोग वहां चलकर देखेंगे, परंतु वह राजा राजलक्ष्मी को नहीं ले जाना चाहते थे। अब उन मंत्री जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब वह क्या करें। उन्होंने फिर से कोशिश करते हुए महाराज से कहा, महाराज, यदि आप राजलक्ष्मी की सूरत नहीं देखना चाहते हैं तो न देखें, लेकिन उन्हें अवश्य लेकर चले, क्योंकि महाराज मुझे लगता है राजमहल में कुछ षड्यंत्र तो अवश्य हुआ है और उसका पता हमें नहीं चल पाया है। महाराज, मुझे दुख है कि हमारे अनजाने में ही सही मैं भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गया हूँ। इसलिए तो चंपा और बांस मुझे जिम्मेदार नहीं निभाने वाला इंसान कहा और साथ ही वह मुझसे बहुत ही नाराज लग रहे थे। महाराज, आप अपनी सी बात और मान लीजिए, मुझ पर आपका उपकार कर दीजिए। हो सकता है इससे मुझे अपनी भूल सुधारने का अवसर मिल जाए और मेरी किसी अनजाने पाप के प्रायश्चित हो जाए। मंत्री जी की भावनाओं को समझते हुए महाराज ने कहा, ठीक है मंत्री जी, अगर आप राजलक्ष्मी को साथ ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि वह मेरे नजरों के सामने ना आने पाए। अगर वह मेरे सामने आ गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना धोखा दिया है, इसलिए मैं उससे अपने सामने नहीं देख सकता। इस प्रकार राजा और मंत्री के बीच चंपा के पास जाने के दिन समय तय हो गया। अब राजा और मंत्री के वहां जाने की तैयारी होने लगी। निश्चित दिन पर और निश्चित समय पर राजा रानी के साथ चंपा फूलों के रहस्य जानने के लिए निकल पड़े। आगे रथ में स्वयं उनकी पटरानी तथा पीछे 5 रानियां की पालकी थी। उसके कई प्रकार सभा सदस्य भी उनके साथ जा रहे थे। राजा के आदेश के अनुसार छोटी रानी राजलक्ष्मी के साथ सभी के साथ जाना था, परंतु मंत्री जी ने उनके जाने की व्यवस्था अपने परिवार के साथ कर दी थी। उनकी यात्रा सुनिश्चित की। मंत्री जी को अब भी अपने आप पर आत्मग्लानि हो रही थी। उन्होंने गर्भ की अवस्था में रानी को पूरी तरह से देखभाल नहीं की थी और उन्होंने रानी को प्रसव के सहित व्यवस्था नहीं की थी। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि रानी ने राजा को धोखा नहीं दिया है, उनके साथ छल हुआ है। राजा की सवारी अब गांव के पास आकर एक वन में रुक गई। गांव के बाहर गांव की सीमा पर पड़ाव डाला गया। गांव में ग्रामीण राज्य राजा परिवार के स्वागत में जुड़ गए। अगले दिन सुबह जब काफिला चंपा के पौधे के पास जा पहुंचा, सभी लोग उनके चारों ओर घेरा डालकर बैठ गए। आज भी चंपा के फूल जमीन पर बिखरे हुए थे और उनमें से निकल रही मनमोहक सुगंधित हवा पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। चंपा के फूल वहां उपस्थित सभी लोग प्रफुल्लित हो रहे थे। अब राजा भी उस चंपा के पौधे के रहस्य को जानने के लिए बेताब थे।
सभी 6 रानियां राजा के पास खड़ी थीं, परंतु छोटी रानी राजलक्ष्मी उनके पास न होकर मंत्री जी के पत्नी के साथ खड़ी थी। तभी एक रानी ने महाराज से कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फूल तोड़कर ले आऊं? मुझे इनकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है। राजा ने कहा, हाँ हाँ रानी, क्यों नहीं, आप अवश्य फूल लीजिए। तभी दूसरी रानी ने कहा, महाराज, मेरी भी तोड़ने की बहुत इच्छा हो रही है। सुगंध इतनी अच्छी है कि मैं अपने आप को रोकने में असमर्थ हूँ। आप आदेश दे तो मैं भी एक फूल तोड़ लाऊं। तभी महाराज ने सभी को आदेश दे दिया। दोनों रानियां फूल के पास गईं और अपने चंपा के फूलों को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया। चंपा के फूलों से आवाज आई, रानी आप रुकिए, आप हमारे आज्ञा के बिना इस तरह आवाज को सुनते ही रानी के हाथ जहां के तहां रुक गए। आसपास बैठे लोग भी ये आवाज को सुनकर डर गए। तभी चंपा के पास से आवाज आई, बांस भैया, हमारी सौरे फूल लेने आई है, मैं टूटू या लग जाऊं आकाश? तब बांस पौधे से आवाज आई, बहन चंपा, लग जा आकाश, यह तो तुझे छूने के योग्य भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी माँ के साथ कैसा अत्याचार किया है? इसलिए बहन, इनके बारे में मत सोच और लग जाओ आकाश के साथ। तुरंत ही चंपा की डालियां ऊपर उठने लगी और आकाश की ओर छूने लगी। निराश होकर महारानी वापस आकर अपने स्थान पर खड़ी हो गई। इसी प्रकार पांचवी, चौथी, तीसरी और दूसरी रानी भी हार मानकर अपने स्थान पर बैठ गई। इसके बाद आई सबसे बड़ी रानी पौधे की ओर बढ़ाया और कहा, सभी सुनिए, इस राज्य की महारानी पटरानी हूं मैं। इस राज्य में जो कुछ होता है वह सब का उपयोग सबसे पहले या तो मैं करती हूँ या वह मेरी अनुमति से किसी को प्राप्त हो सकता है। इसलिए चंपा अपनी डाली को नीचे और मुझे फूल तोड़ लेने दो। इस पर चंपा की डाली की आवाज आई, बांस भैया, हमारी सौतेली माँ मुझे फूल देने के लिए चेतावनी से डरा रही है, हमें अपना आदेश मानने के लिए कह रही है। तुम क्या कहते हो, हमें इसका आदेश मानना चाहिए या नहीं? तब बांस बोलता है, ना बहन, तुम्हें आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं है, इनके पास कोई अधिकार नहीं है, हम इनके राज्य के कोई नहीं है और हम कोई वस्तु भी नहीं है जो इनके उपयोग में आना आवश्यक हो। जो उसके उपयोग में आना और क्या उसके उपयोग में आना और क्या तुम्हें याद नहीं कि इससे सारा काम हुआ है? उन्होंने तो हमारी माँ को सबसे ज्यादा दुख दिया है, आज की माँ होती है, इसलिए पूरे प्रजा भी उनको अपनी संतान बना करके आदेशों का पालन करती है, परंतु इन्होंने तो माता होने का अपना कर्तव्य ही नहीं निभाया है। और इन रानी के हाथों में तुम अपने सुगंधित फूल को कैसे दे सकती हो? इसलिए बहन, तुम झुकना मत, तुम आकाश में ही रहो, तुम्हें इनके स्पर्श भी नहीं होने देना चाहिए, तुमको तो इनके स्पर्श भी नहीं होने देना चाहिए। सभी के सामने यह बातें सुनकर बड़ी रानी का सर लज्जा से झुक गया। राज्य के सभी सभा सदस्यों, राज्य की जनता और ग्रामीण के समक्ष उनका इतना अपमान हुआ, उन्हें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। वह पौधों को तो कई दंड भी नहीं दे सकती थी। रानी की इच्छा तो हो रही थी कि इस बांस के और चंपे के पौधे को टुकड़े टुकड़े करवा दे, इसलिए वह मजबूर थी, लेकिन मजबूर इसलिए चुपचाप वह अपने स्थान पर आकर खड़ी हो गई। अब राजा के चंपा के फूल वापस पहले की तरह वाले अवस्था में समान रूप में आ गए, ऊंचाई पर वापस आ गए। अब राजा खुद उठे और फूल तोड़ने के लिए आगे। जब उन्होंने चंपा के पौधे को जाकर लेने की कोशिश की, तब चंपा की पौधे से आवाज आई, महाराज, आप भूल कभी मत कर दीजिएगा, आपको फूल तोड़ने का लिए मैंने आप भैया की अनुमति भी नहीं लूंगी। यदि भैया अनुमति दे भी देंगे तो भी मैं आपको हाथ नहीं लगाने दूंगी, इसलिए आप अपने हाथ पीछे रखिए और फूल लेने का विचार त्याग दीजिए।
राजा आश्चर्यचकित होकर उसकी बात को सुनने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ? उसको रोकने के लिए चंपा अपने भाई से भी अनुमति नहीं लेगी और बिना अनुमति के ही उसे रोक दिया। उन्होंने पूछा, मैं इस देश का राजा हूँ। तुम मुझे यह बताओ कि जब मैं कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता हूँ और संतान की तरह उनकी देखभाल करता हूँ। मैंने कभी अपने किसी पशु पक्षी तक को भी देने के लिए नहीं सोचा। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इस बार चंपा पौधे ने हंसते हुए आवाज आई, आप अपनी पूरी प्रजा को संतान मानते हैं, परंतु आप उन बातों पर विश्वास करते हैं जो दूसरे मन गढ़ंत बना करके आपसे बातें कह देते हैं। अपने आप मान लेते हैं। आप स्वयं कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। अपनी प्रजा को संतान मानना, लेकिन आपने अपनी संतान को खोज खबर करने की कभी कोशिश नहीं की। आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की आपकी संतान कहाँ है, आपकी संतान कैसी है। आप बताइए, क्या कभी आपने यह जानने की प्रयास किया? क्या आपने अपने राज्य की सुरक्षा करने, लेकिन आप तो अपनी गर्भवती पत्नी की भी सुरक्षा नहीं कर पाए। आपने एक सच्ची स्त्री का विश्वास नहीं किया और उसे धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया। इस प्रकार हमारी मृत्यु का षड्यंत्र में भी आप भी शामिल हो गए। महाराज, अब आप अपनी पत्नी को भी सुरक्षा नहीं दे पाए तो आप किसी और को क्या सुरक्षा देंगे? तब राजा ने कहा, मैंने कौन सी गलती की है, मुझे बताइए। तब चंपा के पौधे ने कहा, यह जानने का अधिकार आपको नहीं है, इसलिए आप वापस जाइए और अपने राज्य का संचालन करें। युद्ध लड़ें, आपकी प्रजा आपकी संतान अवश्य है, लेकिन उसे प्रजा की संतान की देखभाल करने का कारण अब आप अपनी संतान होने वाले बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते। जाइए। अब राजा के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, इसलिए वह अपने स्थान पर आकर चुपचाप खड़े हो गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। पूरी सच्चाई अब मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, अब यदि आपकी आदेश हो तो छोटी महारानी राजलक्ष्मी को एक बार फूल तोड़ने के लिए पौधे के पास भेज दे। रहने से पहले सबसे बड़ी वाली रानी बोल उठी, मंत्री जी, फूल महाराज के हाथों से भी नहीं टूटे तो वह क्या धोखेबाज के हाथ से कैसे टूटेंगे? मंत्री जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से महाराज की ओर देखा। चंपा के पौधे से अब तक हुई इतनी बातों से राजा के मन में भी अब संदेह पैदा होने लगा। उनके मन में भी कहीं न कहीं यह विचार आने लगा कि रानी राजलक्ष्मी के साथ सच में कोई षड्यंत्र तो नहीं हुआ था। उन्होंने अपने शक को दूर करने के लिए निर्णय लिया और फिर उन्होंने राजलक्ष्मी को फूल तोड़ने के लिए मंत्री जी से उन मंत्री की अनुमति देते हुए कहा, ठीक है मंत्री जी, आप अपनी रानी राजलक्ष्मी को चंपा के पौधे के पास ले जाएं। आप सारी रानी डर जाती है कि कहीं हमारा पोल ना खुल जाए। यह सब हो क्या रहा है, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मंत्री जी अपनी रानी राजलक्ष्मी को फूल तोड़ने के लिए कहते हैं। अब राजलक्ष्मी देखते ही चंपा के पौधे के पास गई और उसने अपने हाथ बढ़ाकर चंपा के पौधे के तने को छुआ और उसे बहुत प्यार से सहलाया। रानी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुख मिल रहा है और वह पौधे को सहला रही थी। तभी फूलों से आवाज आई, बांस भैया, ये सुनो। अब आवाज थोड़ी रूठी हुई सी थी। तब बांस में से आवाज आई, हाँ बहन चंपा, तुम रो क्यों रही हो? चंपा ने कहा, हमारी माँ फूल तोड़ने आई है। उन्होंने बहुत प्यार से स्पर्श किया है। उनके प्रथम कोमल स्पर्श से आनंदित हो गई हूँ, इसलिए मेरा हृदय भावुक हो गया। आज मैं द्रवित हो गई हूँ। आप मुझे आदेश दें, मैं क्या करूं? मेरी तो इच्छा हो रही है
कि माँ के चरणों में मैं अपने सारे फूल समर्पित कर दूं। इस पर सभी बांस के पौधों ने एक साथ से आवाज कहा, हाँ बहन चंपा, बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा दिल तो रहा है वही करो। माँ के चरणों को तो स्वर्ग होता है, माँ के चरणों में को स्पर्श कर लो। इस आवाज के साथ ही सभी ने बहुत हैरानी से देख रहे कि सारी डालियां झुककर रानी को चरणों को छूकर रानी राजलक्ष्मी के चारों ओर फैल गई। से ऊपर से चंपा के फूलों की वर्षा हो रही थी। रानी राजलक्ष्मी के सर से पांव तक चंपा के पुष्प भरे हुए थे। रानी आंसू बहाते हुए चंपा के डालियों को अपने हाथ से पकड़कर सहला रही थी। रानी राजलक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर सभी राज्य कर्मचारी, सभा सदस्य, ग्रामीण भावुक हो गए। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने उन पौधों से पूछा, ये बताओ तुम कौन हो? तुम देखो नर हो या किसी अन्य लोग के प्राणी हो? तुमने किसी को भी अपने फूलों को छूने नहीं दिया, परंतु अब छोटी रानी की बाहों में तुम अपने पुष्प बरसा रहे हो। इसका क्या मतलब है? पीछे क्या कारण है? मुझे बताओ, मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूँ। इस बार चंपा ने कहा, राजा, हम आपके ही, मैं और हमारे ये बांस के जो भाई हैं, वो आपके और छोटी रानी की ही संतान है। हम 7 भाइयों का जन्म एक साथ हुआ था। मुझे बड़े 6 भाई हैं, मैं सबसे छोटी बहन थी। हमारे जन्म के समय हमारी माँ प्रसव के समय बहुत अधिक पीड़ा में थी। हमारी माँ ने अपने पटरानी और इस राज्य की महारानी को अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया, तो पटरानी ने हमारी माँ को एक कोठी में मुख में डालकर खड़े हो जाने के लिए कहा। वह कोठी बहुत ऊंची थी। ऊंची होने के कारण मेरी माँ जो पानी पीने का घड़ा था उसमें अपना सर डालने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह छोटा होने के कारण उसके अंदर रानी मेरी माँ का सर नहीं गया। को देखने के बाद उसने उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आया और हम 7 भाइयों का 7 भाई बहनों का जन्म हुआ। तब महारानी ने तो सोचा था कि हमारी माँ अपने सर को कोठी में रखेगी और ऊंचाई से हमारा जन्म होगा और ऊंचाई से गिरने से हमारी मृत्यु हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हो सका और हम सब जीवित रहे। दर्द से बेहोश होकर भूमि पर गिर गई थी। तब महारानी ने एक दाई को बुलाया। महारानी ने उस दाई को पैसों की लालच देकर हमें मारकर जंगल में जमीन में दबाने के लिए कह दिया। उसके बाद कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को हमारी माँ के पास रख दिया, जिससे हमारी माँ को पता नहीं चला हम लोगों ने जन्म लिया है। कभी भी समझ नहीं पाई कि उनके बच्चे आखिर गए तो गए कहाँ। आप अपने भी दूसरों की बातों पर विश्वास करके धोखेबाज कहकर बाद आप राजा पूछा कि जब तुम लोगों को मारकर जमीन में दबा दिया गया था तो फिर तुम लोग पौधे कैसे बन गए? महाराज, ईश्वर की लीला बहुत बड़ी विचित्र होती है। जब दाई हमें लेकर आई तो अचानक जोर की आंधी आ गई, तो हमें मारकर महाराज महल के बगीचे में ही दबाना चाहती थी, परंतु राजमहल के बगीचे में उसे कोई ऐसा करते देख न ले, ये डर की वजह से वो यहाँ लेकर के इस वन में चली आई। यहाँ आने पर जब वह कुदाल से मिट्टी खोद रही थी, तभी आकाश मार्ग से परियों की रानी अपनी सखी के साथ वन भ्रमण के लिए आ रही थी। जब उन्होंने ऐसा दृश्य हम पर पड़ा देखा तो उन्होंने हमें उठा लिया और दाई से महल में जाकर उसने महारानी से झूठ बोल दिया कि उसने हमें मार कर जमीन में अंदर दबा दिया है, क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई जानकर महारानी उसे मरवा देगी। तो वहां से जाने के बाद परियों की रानी ने हमें 6 भाई और बांस 6 भाई मुझे चंपा को फूल का पौधा बना दिया और मेरे भाइयों को बांस बना दिया। उनकी कृपा से हमें सभी बातें याद हैं और हम सभी काम कर सकते हैं। उसके अनुसार आपका व्यवहार कर पा रहे हैं और मानव की आवाज में बोल पा रहे हैं। तब राजा कहने लगे,
तो क्या तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते? तब चंपा कहने लगी, महाराज, हम अपने असली रूप में आ सकते हैं। अगर हमारी माँ सभी पेड़ों के एक एक पत्ती तोड़कर अपने पौधे, मेरे भी पौधे में से एक पत्ती तोड़कर, फिर सभी 7 पत्तों को गांठे में रखकर परियों की रानी के नाम लेकर प्रार्थना करेगी और कहेगी कि परी रानी, मेरे बच्चों को मुझे वापस दे दो, तो हम सभी वापस अपने असली रूप में आ जाएंगे। यह बात सुनते ही रानी राजलक्ष्मी ने और चंपे के पौधे को एक एक पत्ती को उन्हें गले में गांठ लगाया और गले में सजाया और स्वयं उनके समय बैठकर हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोली, परी रानी, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी, फिर भी आपका उपकार मैं प्रतिकार नहीं कर पाऊंगी। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, आपने इतने दिन मेरे बच्चों को संभाल कर रखा है, अब कृपया उन्हें मेरे आंचल में डाल दो। माँ परी रानी, मुझे मेरे बच्चों को मिला दो। वहां से बांस के पौधे से विलुप्त होकर चंपा का पौधा विलुप्त हो गया और लगभग 5 वर्ष के एक बालिका और 6 बालक वहां पर उपस्थित हो गए। देखकर रानी और राजा के आगे बढ़कर अपने सभी बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया। रानी राजलक्ष्मी की तो हिचकियां ही नहीं बंद हो रही थी, वो सिसकियां भरे जा रही थी, रोए जा रही थी। राजा भी अपने बच्चों को सीने से लगाकर अपनी आंखों से आंसू की वर्षा किए जा रहे थे। गांव की जनता, सभा, सभी रानियां दृश्य होकर देख रहे थे। फिर बाद सब राजा ने वहीं पर अपना दरबार लगा दिया और उन्होंने आदेश दे दिया, सभी 6 रानियों को रानी बनने के योग्य नहीं है, इसलिए आज से और अभी से मैं इनका परित्याग करता हूँ। छोटी रानी राजलक्ष्मी को इतने दिन जो कष्ट सहन करने पड़े हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और उन्हें अपनी पटता हूँ और राजकुमार के हत्या के षड्यंत्र दोषी मानते हुए मैं बड़ी रानी को मृत्यु दंड देता हूँ। महाराज ने अपनी महामंत्री को यह कहकर मंत्री को अपने आदेश तुरंत पालन करने के लिए आदेश देते हैं। रानी राजलक्ष्मी जो अब तक अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेटे अपने सीने से लगाए हुए बैठी आंसू बहा रही थी, उन्होंने अचानक से सर उठाया और अपना सर उठाकर कहा, महाराज, आज मेरे लिए प्रसन्नता का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए हैं। आज इस प्रसन्नता भरे दिन में मैं किसी के लिए काली माँ का दिन नहीं लाना चाहती, इसलिए आपसे मेरा एक अनुरोध है, इनका दोष हमारे लेगा, इसलिए महाराज इन सबको क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, रानी, आपका दिल बहुत बड़ा विशाल है, परंतु मैं सबको क्षमा तो नहीं कर सकता, तो नहीं किया जा सकता। आपके अनुरोध पर इनका दंड कुछ कम करके आजीवन कारावास में डाल सकता हूँ। जब तक ये जिंदा रहेंगी कारावास में रहेंगी और कारावास में इन्हें एक समय का भोजन मिलेगा, परंतु कारावास से यह एक पल के लिए भी बाहर नहीं निकल पाएंगी। यही इनका दंड होगा। इसके बाद राजा और रानी राजलक्ष्मी ने सभी ग्रामीणों को अपनी तरफ से कई उपहार दिए और सभी मंत्रियों को दास दासियों के साथ राजधानी लौट आए। आते समय दृश्य बदल चुका था। राजा के साथ रानी राजलक्ष्मी बच्चे रथ पर सवार थे और रानी बंदी की अवस्था में सैनिकों के बीच पैदल चलकर राजमहल की ओर जा रही थी। राजमहल पहुंचने पर उन्हें कारागृह में डाला गया और राजलक्ष्मी के साथ अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक अपने राज्य की जनता का पालन करते हुए अपना जीवन बिताने लगे। रानी राजलक्ष्मी के दिन जैसे पहले थे वह बदल गए थे। भगवान की कृपा से राज्य के सभी लोग के जीवन में भी खुशियां आ गई। भगवान अच्छे के साथ हमेशा अच्छा करता है और बुरे का परिणाम बदलकर भयंकर। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी सगा क्यों ना हो। अब ऋषिवर कहते हैं,
उस युवक से कहते हैं, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उन 7 लोगों के बारे में बताता हूँ जिसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इन 7 लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए, अन्यथा ये मित्र होते हुए प्रतिघात कर देते हैं। पहला, जो मनुष्य अपना काम करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करे और तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर चला जाए, ऐसे इंसान से मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय ऐसा इंसान जो चाकू घोंप देता है। दूसरा इंसान, भाई जैसा मुझे कोई भी है कम होने पर याद करता हो, वो हमेशा ऐसे लोगों से हमेशा दूर रखना चाहिए। तीसरा इंसान, मनुष्य अपनी मीठी मीठी बातें करके, अगर जो तीसरा इंसान वो जो मीठी मीठी बातें करता हो, उस इंसान से तुरंत दूरियां बना लेनी चाहिए। चौथा इंसान, अभिप्रेत खड़ा हो जाता है, विपरीत पक्ष में मिलकर वह तुम पर हावी हो जाएगा। चौथा इंसान, मानव स्वयं संकट आने पर तुम्हें याद करता हो। यदि संकट से आए तो बहुत से संकट पर खड़ा हो नहीं होता, ऐसे मनुष्य से दूरी रहना चाहिए। मनुष्य सिर्फ अपने को को देखता है, उस दुनिया में मतलब उससे दुनिया से मतलब नहीं होता, वो सिर्फ समय का केवल उपयोग करता है। ऐसे इंसान से तत्काल त्याग कर देना चाहिए। आपके परिवार में भाइयों में आपस में लड़ाई हो, तीसरे मनुष्य के बीच में बोलने का, ऐसे इंसान हमेशा घर में फूट डलवा देते हैं। ऐसे मनुष्य को दखलंदाजी हमेशा दूर है। पांचवा इंसान, ऐसे इंसान से दूर बनाकर रखना चाहिए जो आपके और आपके भाई के बीच में फूट डलवा दे। ऐसा इंसान सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए तुम्हारे घर में वो तहस नहस करा सकता है। छठा इंसान, वो जो कितना भी अच्छा क्यों न हो, पर वो अपने फायदे के इंसान से दूरी बनाकर रखना चाहिए। सातवां इंसान, जो लालच से भरा हो, जो लालच के बस पे